बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, HTML के एक और सेशन में आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम HTML के मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आज हम टेबल बनाना सीखेंगे इस वीडियो में कि टेबल जो है वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। सबसे पहले मैं टेबल का टैग लगाऊंगा, टेबल बॉर्डर 1। उसके बाद मैं एक टैग लगाऊंगा TR का मतलब होता है टेबल रो। उसके बाद उस रो के अंदर हम एक टैग लगाएंगे TH का मतलब होता है जी टेबल हेडिंग। और पहली रो के अंदर आपको चाहिए नेम के बाद रोल नंबर के बाद उसके मार्क्स कितने आए हैं, यानी उसके नंबर कितने आए हैं। उसके बाद आप TR को कर देंगे क्लोज। इतना करने के बाद आप इसको सेव करेंगे और अपनी फ़ाइल को आप जाकर रिफ़्रेश करें और देखें कि आपने क्या बनाया है। आपने ये टेबल बनाया है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। अगर आप अपने टेबल के विड्थ को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप टेबल के टैग में एक एट्रीब्यूट ऐड करें, WIDTH, विड्थ। कितनी विड्थ करना चाहते हैं? हम स्क्रीन की 50% विड्थ जो है वो टेबल को देना चाहते हैं। तो ये देखें, ये बड़ा हो गया है। अब इसके नीचे आपने डाटा ऐड करना है, तो मैं एक और रो क्रिएट करूँगा, TR और TD का मतलब होता है टेबल डाटा। अब नेम के नीचे आपने नेम देना है, उसके बाद आपने अपना रोल नंबर देना है और मार्क्स के कॉलम के अंदर जो है वो TD इस्तेमाल करते हुए आपने अपने मार्क्स देने हैं। उसके बाद TR को क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर अपनी फ़ाइल को सेव करके और रिफ़्रेश करेंगे। जो चीज़ें TH में लिखी जाती हैं, एक तो वो मोटी होती हैं, बोल्ड होती हैं और दरमियान में होती हैं, और जो चीज़ें TD में लिखी जाती हैं वो टेबल डाटा कहलाती हैं और वो लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखी जाती हैं। अगर आपने एक और रिकॉर्ड लिखना है तो बजाय आप इतनी मेहनत करें, दोबारा से आप इस लास्ट रो को कॉपी कर लें, TR से लेके इस क्लोज TR तक। कॉपी करने के बाद उसको फिर नीचे पेस्ट कर दें और यहाँ पे अपना डाटा चेंज कर दें। इस तरह से आप रो बढ़ा सकते हैं और अपने रिकॉर्ड उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेशन टेबल्स के बारे में। टेबल की विड्थ आप 100% भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप टेबल की विड्थ 100% कर देंगे तो इस तरह से होगा कि पूरी स्क्रीन के मुताबिक उसकी सेटिंग हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि टेबल को कलर कर दिया जाए तो आप टेबल को BG कलर के टैग से एक कलर भी लगा सकते हैं, इस तरह से। और टेबल बॉर्डर जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसको 1 से लेके वैसे तो 100 तक कर सकते हैं, लेकिन 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसका टैग 5 कर दूं फिर क्या होगा। अब इसका बॉर्डर देखें, ये बॉर्डर थोड़ा मोटा हो गया इसका। उसके अलावा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ये पूरा एक ही टैग है टेबल का, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ओके। ये सारे का सारा यहाँ से लेके और यहाँ तक एक ही कोड है। अगर आप चाहते हैं कि टेबल का कलर वो हर लाइन का कलर अलग हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने हर TR के शुरू में ही BG कलर का इस्तेमाल करना है। वाइट होना चाहिए। अब ये पहली रो का कलर वाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी रो का कलर जो है वो रेड होना चाहिए, फिर आप सेकंड रो के TR के आगाज़ में ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर सेल का कलर अलग हो
तो फिर आप जो है वो हर टीडी में इस्तेमाल करेंगे बीजी कलर। ठीक है जी, बीजी कलर, ये वही बीजी कलर है जो हम बॉडी में हमने इस्तेमाल किया था शुरू में, ये बिल्कुल वैसा ही है, ब्लू, पिंक, और उसके बाद आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। चलें जी, अब इसको हम चेक करते हैं सेव करके, रिफ्रेश करें, और ये देखें आप इस तरह से एक टेबल भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम सीखते हैं कि आप एक फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। फॉर्म बेसिकली बनाया जाता है ताकि हम यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें रिकॉर्ड की सूरत में। तो आप एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के अंदर जो है हम इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं। फॉर्म बनाने का तरीका क्या होगा, उसके लिए स्टार्टिंग के टैग तो तलबा कराम यही होंगे, HTML टाइटल है, उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म बनाना सीख रहे हैं, बॉडी बीजी कलर, आप कोई भी कलर जो है वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नाम भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक मैसेज देंगे, वेलकम टू यू, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे BR, प्लीज़ फिल द फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम इस टैग लगाएंगे फॉर्म का, और जो भी काम हमने इसमें करना होगा वो हम फॉर्म के टैग में इसको करेंगे। और बॉडी का टैग भी लगाना है। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं और इस फाइल का नाम रखेंगे form.html। व्यूअर्स, ये फाइल मैंने बनाई है, वेलकम टू यू, प्लीज़ फिल दी फॉर्म। अब हमने फॉर्म का जो है वो टैग यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले हम उससे पूछेंगे आपका नाम क्या है, नेम। उसके बाद हम एक ये जो भी कोड हम लगा रहे हैं ये फॉर्म के बाद लगाएंगे, ठीक है, यानी इस फॉर्म के अंडर में, इस जगह पे ये सारा एरिया जो है वो कोडिंग का है। इसका जो कोड होगा वो होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद फिर BR का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फाइल को रिफ़्रेश करके देखें कि जी हाँ, ये देखें जी, एक जगह लिखा हुआ है नेम और उसके साथ फिर एक बॉक्स बना हुआ है, मैं इसके अंदर अपना नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर मैं से ये पूछूंगा कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट टाइप और टेक्स्ट, देन फिर BR का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट नहीं होगी बल्कि इसकी टाइप होगी पासवर्ड, क्योंकि जो भी चीज़ आप इस बॉक्स में टाइप करेंगे वो नज़र नहीं आनी चाहिए। ईमेल एड्रेस हम लिख सकते हैं यहाँ पे rahilbwp@yahoo.com, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँगा। आपने देखा कि व्यूवर्स यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने लिखा है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड में दे दिया है, इस वजह से। उसके बाद अब हम लिखेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम एक यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बनाएंगे, ऑप्शन बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, उसके अंदर हम बहुत सारे सिटीज़ के नाम लिखवा देंगे। जितने ऑप्शंस बढ़ाएंगे उतने ही सिटी के नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक रो लिख के कॉपी कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाना चाहूँगा तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। इसको देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आता है जी। वेयर आर यू फ्रॉम, अब आपके पास एक लिस्ट बॉक्स होगा और उसके अंदर जो है ये
ऑप्शंस आ रहे होंगे। अगर आप बहावलपुर, मुल्तान या कराची से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अदर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये लिस्ट जो है वो आगे बढ़ाई भी जा सकती है। उसके बाद फिर बी आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ सेलेक्ट योर जेंडर। सेलेक्ट योर जेंडर मेल फीमेल, उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक टाइप लगाएंगे, इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी मेल, सॉरी जेंडर, बल्कि इसके लिए हम इजी सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। नेम इज इक्वल टू ABC, और यहाँ पे हम लिख देंगे मेल, और फिर हम इस्तेमाल करेंगे एक और इनपुट टाइप रेडियो, और नेम इज इक्वल टू ABC, और यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे फीमेल। इसमें कोशिश आपने ये करनी है कि जो भी नाम आप इस पहले वाले बॉक्स में रखेंगे, सपोज ABC, तो आपने दूसरे वाले बॉक्स में भी यही नाम रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट होगा। आप ये देखें, जो ये गोल सर्कल में ऑप्शन है इनको रेडियो बटन कहते हैं। रेडियो बटन हमेशा दोनों में से एक को ही सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट योर जेंडर मेल, तो फीमेल से क्लिक हट जाएगा। अगर आप फीमेल पे क्लिक करते हैं तो मेल के ऑप्शन से वो ऑप्शन जो है वो गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक एक ही कैटेगरी से है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसका नेम ABC की जगह पे कुछ और कर देता हूँ, सेलेक्ट योर जेंडर, तो अब इस जगह पे एक और नेम है, इस जगह पे एक और नेम है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये दोनों ऑप्शन ही सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कि गलत है। इसलिए आपने जो ऊपर नाम दिया है वही नाम आपने नीचे देना है। अगर आप ऊपर बहावलपुर लिखते हैं देन नीचे भी बहावलपुर लिखेंगे, क्योंकि इसको जो सर्वर्स होते हैं वो स्क्रिप्टिंग को रीड करते हैं, तो देन इनका नाम आपने सेम रखना है। इस केस में ये होगा कि ये एक ही ग्रुप के मेंबर कहलाएंगे और एक वक्त में दोनों सेलेक्ट नहीं हो सकेंगे। ये देखें। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हम ये लिखेंगे जी, आप जो है अपना एड्रेस टाइप कर दें। टाइप योर एड्रेस, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट, लेकिन उसमें अगर एड्रेस बड़ा हो तो सिंपल आप टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करें, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये ही इस्तेमाल करें, टेक्स्ट एरिया का टैग इस्तेमाल करें। इस तरह करने से एक बड़ा बॉक्स आपके पास आ जाएगा और आप इसमें जो है वो अपना एड्रेस आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद व्यूवर्स, आप इसमें यूज़र से पूछ सकते हैं कि उसकी हॉबी क्या है, ठीक है, उसकी हॉबी क्या है। तो सेलेक्ट योर हॉबीज़ कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके लिए जो टैग लगाएंगे वो कहलाता है जी इनपुट टाइप चेक बॉक्स का। जितनी भी आप हॉबीज़ यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, आप उतनी बार ही उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे चेंज कर दें। स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल और स्नूकर, और उसके अलावा और भी जो चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। देन फिर BR का टैग इस्तेमाल करें। आप ये देख सकते हैं कि सेलेक्ट योर हॉबीज़, और एक क्रिकेट को भी हम नीचे वाली लाइन में ले आते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर BR का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, अगर आपको सारे ही चीज़ों के शौक़ हैं तो आप सब पे चेक लगा सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ चंद एक पसंद है तो देन आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं चेक बॉक्स। जबकि रेडियो बटन में इस तरह से नहीं होता। रेडियो बटन में एक वक्त में एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है, और चेक बॉक्स के अंदर एक वक्त में सारे ऑप्शन आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्यूवर्स, अगर आपने कोई अपनी पिक्चर अपलोड करनी है
अपलोड योर फाइल और पिक्चर, उसके लिए आप एक टैग लगाएंगे, इनपुट टाइप फाइल, और जो आपने फॉर्म टाइप किया है उसको सबमिट करने के लिए आप एक और टैग लगाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट। और अगर आपसे ये फॉर्म गलत फिल हो गया है तो फिर आप उसके लिए टैग लगाएंगे रीसेट। अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो इस ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी कोई फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी फाइल अटैच नहीं करना चाहते तो उसको खाली छोड़ दें, देन सबमिट क्यूरी करेंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और अगर आपको फॉर्म आपने गलती से दुरुस्त फिल नहीं किया है तो आप रीसेट का बटन प्रेस करके इस फॉर्म को ब्लैंक कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, इस वीडियो में आपने फॉर्म बनाना सीखा कि फॉर्म हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें यूज़र से इंफॉर्मेशन हासिल करना होती है और जब हम जुमला स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्म बने बनाए होते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि कोडिंग करना कितना मुश्किल काम है और फिर उसको टैकल करना। ये सबसे पहले हमने एक फॉर्म लिया, फिर हमने एक नेम का कोड इनपुट टाइप लगाया, ईमेल के लिए भी यही होगा, पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, ऑप्शंस देने के लिए सिलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो बटन के लिए जेंडर सेलेक्ट करनी है, इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद आपने एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल किया है और हॉबीज़ के लिए आपने चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है। अपलोड फाइल करने के लिए इनपुट टाइप फाइल है, सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट है और रीसेट करने के लिए इनपुट टाइप रीसेट है। ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रहा है ये बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली असल में फॉर्म इस तरह से नहीं होते, इसमें थोड़ी सी जो तरतीब है वो ठीक नहीं है। एक तो ये है कि ये कुछ चीज़ें, कुछ बॉक्सेस इसमें से आगे जा रहे हैं और कुछ बॉक्सेस इसमें से पीछे जा रहे हैं, जबकि फॉर्म जो है वो एक खूबसूरत अंदाज में बना हुआ होना चाहिए और एक ही तरतीब के साथ बना हुआ हो, ना ही कोई चीज़ आगे हो और ना ही कोई चीज़ इसमें पीछे हो। व्यूअर्स, अब हम इसको देखते हैं कि इस फॉर्म को आपने सीधा कैसे करना है, दुरुस्त कैसे करना है। उसके लिए आप सबसे पहले ये जो आपने फॉर्म बनाया था इसके एंटर करके थोड़ी जगह बना लें इस जगह पे, और यहाँ पे आप जो टेबल आपने बनाना सीखा है वो आप यहाँ पे बनाएं, ठीक है। टेबल का बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेबल लिख दें। उसके बाद आप यहाँ लिखें TR, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे TD नेम, TD क्लोज कर दें। और जो इस रो के अंदर आपको दूसरा जो कोड चाहिए तो वो आप लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद TD को क्लोज कर देंगे और इस TR को भी आप कर देंगे क्लोज। इतना करने के बाद इस रो को कॉपी कर लें और अपना टाइम सेव करें। फिर हम यहाँ लिखेंगे ईमेल और फिर इस रो को अगेन पेस्ट करेंगे और फिर हम यहाँ लिखेंगे पासवर्ड और फिर हम यहाँ पे बजाय टेक्स्ट देने के पासवर्ड को टाइप कर देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्ट एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। व्यूअर्स, आप देखें कि ये एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी फॉर्म बनाया जाएगा, तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने फॉर्म बनाना है सबसे पहले आपने टेबल जो है वो क्रिएट करना है और टेबल के अंदर फिर आपने ये फॉर्म क्रिएट करना है। अगर आप विदाउट टेबल जो है वो फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है उसकी सीक्वेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो बेतरतीबा सा हो जाएगा और कुछ चीज़ें उसमें आगे को चली जाएंगी और कुछ चीज़ें उसमें वो पीछे को आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद सेम आप एक और रो क्रिएट करेंगे और अब हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस
और उसके लिए जो हमने टैग इस्तेमाल किया था वो था जी टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया। और फिर से अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं सिलेक्ट योर जेंडर, सिलेक्ट योर जेंडर। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उन्हीं कोड्स को जो हमने अभी इस्तेमाल किए थे। इनपुट टाइप रेडियो, नेम जी मेल, और यही कोड आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फीमेल। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो पिछली दफ़ा हमने फॉर्म बनाया था वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, उसमें बॉक्सेस आगे पीछे आ रहे थे, लेकिन इस बार इसमें बिल्कुल तरतीब के साथ जो है वो आपके बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं। इट्स मीन कि आपने साथ साथ टेबल भी क्रिएट करना है और उसके साथ साथ जो है आपने वो फॉर्म भी क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ पे टेबल के अंदर बॉर्डर का इस्तेमाल कर दूँ तो फिर ये टेबल नज़र आने लगेगा और देखने वाला समझ जाएगा कि इसने जो फॉर्म बनाया है ये टेबल के अंदर बनाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने छुपाना है, बॉर्डर आपने शो नहीं करवाना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर का टैग इस्तेमाल ही नहीं किया। ओके, अब हम एक बार फिर से इसको पेस्ट करते हैं और एक और रो क्रिएट करेंगे TR, और देन फिर ये TD, और अब हम यहाँ लिखने वाले हैं वेयर आर यू फ्रॉम, बल्कि इस बार हम लिखते हैं कि आपकी एजुकेशन कितनी है। एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी, और सेम वही चीज़ सिलेक्ट ऑप्शन, और उस ऑप्शन के बॉक्स के अंदर जो है वो आप ऑप्शंस लिखेंगे। और फिर आप कर देंगे जी सिलेक्ट को क्लोज। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ TD का ओपन आएगा यहाँ पे, और फिर इसी तरह से ये TD क्लोज हो जाएगा, और फिर ये TR भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन दी एंड टेबल का टैग भी क्लोज हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल इस सीक्वेंस में हमारा फॉर्म जो है वो बनता चला जा रहा है। अगर आप मज़ीद इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे फिर आप एक और रो इस्तेमाल कर सकते हैं TR, और हम यहाँ लिखेंगे जी TD अपलोड योर फाइल। उसके लिए हमने एक टैग यूज़ किया था और वो था इनपुट टाइप फाइल। ठीक है जी, ओके। और इसी तरह से फिर हम आगे जो है और भी इसमें लिख सकते हैं, एक और TD इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो हमारा TD होगा ये होगा इनपुट टाइप सबमिट के लिए। ये वही कोड हैं फॉर्म्स के और टेबल के, बस हमने इनको किया ये है कि इनको आपने मिला के इस्तेमाल किया है। टेबल और फॉर्म के टैग्स को जब मिला के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है जी, अदरवाइज़ फिर वो थोड़ा उसमें इशू आएगा और फिर वो उसका जो सीक्वेंस है वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कि कितना बेहतर है हमारे लिए, कितना नहीं है। वेल अजीज़ तलबा कराम, अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे जो फॉर्म बना हुआ है ये पिछले फॉर्म की निस्बत काफ़ी बेहतर है। आप इस वीडियो को देखें और जो इसमें कोड्स दिए गए हैं वो आप नोट कर लें, और नोट करने का तरीका ये है कि आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लें, यानी स्टॉप कर लें, और फिर जो है आप उसको कोड को नोट करके देन फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करके देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।